अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक ही होंगे। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हमारे यहाँ जुम्मे का दिन कहा जाता है। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं कल रात से। फोन का मिठाई का डिब्बा आया था। स्पॉन्सर करा था तो फ्री में आया था। कॉल पर मेरे बहन भाई थे जो मुझे टीज़ कर रहे थे कि आजकल तो लोग आप ब्लॉग बनाने लगे हैं, और यहाँ रात के 11 बज चुके थे, बच्चों को नींद नहीं आ रही थी, तो इसीलिए क्योंकि एसी नहीं चल पा रहा था तो इसीलिए हम लोग बैठ के नीचे टाइम पास कर रहे थे। और फिर इसके बाद अहान अपने पापा से पूछने लगा था कि पापा आज मेरे लिए क्या सरप्राइज़ लाए हो, क्योंकि इसको डेली पूछना होता है। आपके लिए मैं लाया सरप्राइज। हाँ, देखना है। हाँ। ओके, अभी लेके आता हूँ। अंदर आ जाओ, अंदर। हाँ, आ जाओ। सरप्राइज। खोलो इसको। थैंक यू बोलो, थैंक यू। थैंक यू। खोलो इसको। खोलो इसको। चाचू खोलो। खोलना है। हाँ, अभी। ये किसके लिए लेके आया हूँ मैं? चाचू। खुले मिला है। एक मिनट, छीनना नहीं है। बाबू को भी तो लेने दे। भाई, तू। एक मिनट। हाँ, आप इज्जू को भी चाहिए। इसके बाद ये दोनों सो गए थे और मॉर्निंग में आहान अपने कलर्स लेकर बैठ गया था पढ़ने। आहान के पापा कल उसके लिए कलर्स और पेंसिल वगैरह लेकर आए थे कि ये थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी हमने इसका एडमिशन नहीं कराया है। ये बोलता तो बहुत है लेकिन अभी इसकी एज कम है, तो उसके लिए मैं इसे पढ़ा रही थी, लेकिन ये बार बार मना कर रहा था कि मैं खुद पढ़ूंगा। आहान, स्लैंटिंग लाइन बनाकर दिखाओ। ये मुझे चाची चाची कहता है, ये मुझे मम्मा नहीं कहता है। मम्मा। हाँ, इरेजर। ये इरेजर से रब नहीं होगा। आहान पेंसिल से स्ट्रेट लाइन बनाकर दिखाओ, ऐसे स्ट्रेट लाइन। अरे ये फट जाएगी मेरी बुक। अच्छा, मैं बनाऊंगी तो ये फट जाएगी? हाँ। तो अपने आप बनाकर दिखाओ फिर। अपने आप। हाँ, ये देखो, ये अपनी चलाता है। ये मैं इसको पढ़ाती हूँ तो ये मना कर देता है। ये इसकी स्ट्रेट लाइन है। यस, अब स्लांटिंग लाइन बनाकर दिखाओ। स्लांटिंग ऐसी स्लांटिंग लाइन। ये स्लाइडिंग लाइन। अब स्लीपिंग लाइन बनाओ ऐसे। वेरी गुड। हाँ, एक जगह रुकता नहीं है, इसके हाथ भागते ही रहते हैं। आहान को पढ़ाने के बाद फिर मैंने घर के सारे काम किए, और इसके बाद फिर मेरे को आज सूट सिलवाना था अपनी सासू माँ से, तो इसके बाद मैंने अपने सूट की कटिंग की, आगे से यहाँ से फिर फालतू रह जा। तो ये इतना ना आएगा। चलो काटो, इतना ही काटा करो, मुद्दे में आ जाए ना फिर यो वो कटों लग जा तो। सही है। ओए, अरे टूट जाएगी। दो बोल रही। हाँ, यहाँ मेरा नमाज का टाइम हो रहा है, मुझे नमाज पढ़नी है, और ये दोनों मुझे अकेला छोड़ ही नहीं रहे हैं कि कब ये सोए और कब मैं नमाज पढ़ूं। मैं इनको साथ में बिठा के भी नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि ये आहान है, ये इसको चैन से नहीं रहने देता, और ये फिर बहुत परेशान करता है इसे। आहान नीचे जा चुका था और फिर मैंने इजहान को अपने साइड में बैठा के नमाज़ अदा की, क्योंकि आहान यहाँ इजहान को बहुत परेशान करता है। ये अकेले बिल्कुल सही रहता है लेकिन वो उसको परेशान करता है। नमाज
नमाज पढ़ने के बाद इज़हान को आने लगी थी नींद, तो मैंने इज़हान को सुला दिया। और इज़हान को सुलाने के बाद ये भाई साहब भी, बड़े वाले भी, इन्होंने भी कहा आज गोद में ही सोऊंगा, तो ये भी आज सो गए हैं। और इसी के बाद फिर मैं भी इन दोनों के साथ से थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और मिलते हैं फिर शाम को। आज इवनिंग के नैप इतनी लंबी हो गई थी कि हस्बैंड ने भी आकर जल्दी सरप्राइज़ दे दिया, और मैंने खाने में भी कुछ नहीं बनाया था और मुझे पता भी नहीं था कि ये जल्दी आने वाले हैं। तो इन्होंने आकर पूछा कि खाने में क्या बनाया है, और मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब था कि मैंने तो कुछ नहीं बनाया है। इसके बाद मैं किचन में चली गई थी और कैमरा लेके आज तो वो खुद ही आ गए थे। उन्होंने आज ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। तो हम पहुंच चुके हैं किचन में और देखिए यहाँ पर अभी सिर्फ आटा ही गूंदा जा रहा है। चलिए पूछते हैं इनसे कि खाने में इतना लेट कैसे हो गया, क्यों हो गया खाने में लेट। अपने बच्चों का नहीं पता है कैसे हैं बच्चे। हाँ, लेकिन बच्चे संभालने का मतलब ये नहीं है ना खाना में लेट हो जाएगा। ऐसा कभी कभी हो भी जाता है, मन नहीं था खाना बनाने का। देख के अब आपके फेस को देख के आता है कि खाना भी बनाना है। मैंने सोचा बाहर से ला दोगे कुछ, लेकिन फेस ही ऐसा आता है बना हुआ कि मुझे खाना बनाना ही पड़ता है। अब सोचा इतनी जल्दी तो कुछ बन नहीं सकता है, तो मैंने फटाफट से आलू कुकर में उबाले और इसके बाद मैंने सोचा आज आलू के पराठे ही बना दूँ, क्योंकि कल मुझे हस्बैंड को लंच नहीं देना है, क्योंकि वो सैटरडे में लंच नहीं लेके जाते हैं। चलो जाओ मम्मा के पास जाओ। देखो देखो अब इनकी हरकतें देखो आप। ये कहते हैं कि खाना क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, और अब आगे इसे थमा दिया। मैं खाना कैसे बनाऊंगी, अब मैं इसे संभालू कि खाना बनाऊं। अब बताओ कौन लेगा इसको मुझसे। अब मैंने सोचा इज़ू को भी कुछ खिला ही दूँ, तो मैंने वही पोटैटो में थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल के अब इसको मैं वही खिला देती हूँ पहले, फिर बाद में ही खाना बनाऊँगी। तभी इतने डिमांड देखते हैं फिर कैसे करते हैं। इतनी डिमांड तो लेट तो होगा ही खाना बनाने में। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं, अब इसका पूरा फोकस कैमरे में है क्योंकि इनका टमी फुल हो गया है। जैसे ये अनसेटल्ड हो रहे थे थोड़े मेरी तरह, बट मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है। इसको तो मिल भी चुका है, मैं अभी वेटिंग मोड में ही हूँ। फाइनली इनका वेटिंग टाइम खत्म करते हुए मैं इनके लिए खाना ले आई और इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसमें गलती से पिनी की थी, क्योंकि इन्होंने इज़हान को मुझे थमा दिया था और फिर मैंने उसको फीड कराया, तो गलती से फिनी की है। इतना टेस्टी खाना अगर मिलेगा तो मैं इतना वेट करने के लिए तैयार हूँ गाइस। ये ज्यादा हो रहा है और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। चलिए मेहनत तो वसूल हुई, लेट ही सही। अभी 10:30 बज रहे हैं और हमने खाना वाना सब हो गया था हमारा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि खाना हमारा 9 बजे हो ही चुका था। अब थोड़ा सा बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताने के बाद अब बारी थी बच्चों को सुलाने की, एज़ यूजुअल कि हमारी दोनों की ही ड्यूटी लगती है। और इसके बाद हम इन दोनों को सुलाएंगे और आपने देखा ही होगा कि कैसे मेरा पूरा दिन किस तरह जा रहा है। बस इसी तरह इन सब चीज़ों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को आहान क्या करे, शेयर। कहना मम्मा की वीडियो लाइक करो। मम्मा के वीडियो लाइक करो। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा वापस और अपना भी ख्याल रखिएगा।